हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल .जीके पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के तहत चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देर नहीं करते हैं और प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रकारी के लिए। और इनके बारे में यह भी बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी में, केरल के किलीमानूर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1906 ईस्वी में। इनके बारे में एक सच्चाई यह भी बता दें कि आज जो हम देवी देवताओं के जो चित्र अपने घरों में देखते हैं वह इन्हीं की देन है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रकला के क्षेत्र में। और इनके बारे में बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कलकत्ता में 1966 ईस्वी में हो गया था। और इन्होंने ही संविधान की मूल प्रति का डिजाइन तैयार किया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका तीसरा जो प्रश्न है वो करा कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हुमायूं ने। और इनके बारे में बता दें कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1508 ईस्वी में, काबुल में। और बाबर की मृत्यु के बाद किन्होंने हुमायूं ने 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बाद हुमायूं नामक जीवनी जो है गुलबदन नामक बेगम ने लिखा था। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक के शासनकाल को जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में यह भी बता दें कि जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे अकबर प्यार से सलीम कहकर पुकारता था। और इसी के शासनकाल में ही अंग्रेज यात्री सर टॉमस रॉ भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका पांचवा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबुल हसन ने। और अबुल हसन के बारे में यह भी बता दें कि प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहते थे। और किन्होंने जहांगीर ने जो है किसको, तो अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की उपाधि से सुशोभित किया था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो छठा प्रश्न है वो कह रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ शैली पर। कौन सी शैली पर? किशनगढ़ शैली पर। और किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक प्रसिद्ध चित्र शैली है, जिसका विकास महाराजा मानसिंह के समय में हुआ था। लेकिन बनी ठनी जो शैली थी, चित्र शैली, उसका उद्भव जो हुआ था वो हुआ था महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए जो है सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह भी बता दें इनके बारे में कि इनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बना। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बांग्ला। और चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आठवां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार राज्य में। और मधुबनी चित्र शैली यानी चित्रकला शैली का विकास जो हुआ था वो हुआ था 17वीं शताब्दी के आसपास। और यह जो है बिहार के मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र के प्रमुख लोक कला है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं।
9 नंबर आपका प्रश्न है करा कि लियोनार्दो दा विंची एवं माइकल एंजेलो किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इटली के। और इनके बारे में ये भी बता दें कि मोनालिसा और द लास्ट सफ़र लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग है और द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है। और ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप याद कर ले। और उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका 10वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवनींद्र नाथ ठाकुर, यानी ठाकुर या टैगोर कह सकते हैं। और इनके बारे में ये भी बता दें कि अवनींद्र नाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1871 ईस्वी में बंगाल प्रांत में हुआ था। और इन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास करने के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किया था। और ये 10 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।